जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक्स हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, जिसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी जोन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी जोन में जो है हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें 3.2 जो है 3.2 में जो है हम लोग आव्यूह के योग, आव्यूह का जोड़, आव्यूह का घटाना, गुणा यही करने वाले हैं, जो कि इजी भी है। आप लोगों ने अगर आप लोग 3.1, 3.2, 3.3 वगैरह पढ़ चुके हो तो आपके लिए ये आसान है। आपको बता दें कि ये जो ना, ये राज्य प्रकाशन से भी मैच है। ये आपके एनसीईआरटी जोन जो है ना, ये आपके सरकारी बुक से भी मैच है, तो हम लोग मैच करा सकते हो। क्वेश्चन अगर आगे पीछे हो या क्वेश्चन ना हो या क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को हम ज़रूर आप लोगों को मतलब शेयर करने की कोशिश पूरी करेंगे ज़रूर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग आव्यूह का योग, आव्यूह का जो जोड़ घटाना है, वो आव्यूह के जो कुछ भी है, आव्यूह के जोड़ हो, आव्यूह घटाना हो, आव्यूह का गुणा हो, हम लोग सिंपलीफाई में करेंगे। ठीक, सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ए बराबर, हमारे पास वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो ए बराबर वैल्यूज हमें गिवन है। ए बराबर हमारे पास है 2, 4, 3, 2 और बी बराबर हमारे पास 1, 3, -2 और 5। सी बराबर हमारे पास है -2, 5, 3 और 4। और इनका कहना पहला कंडीशन में है a प्लस बी, सेकेंड कंडीशन में है a माइनस बी, थर्ड कंडीशन में है 3a माइनस सी, फोर्थ कंडीशन में है ए बी और फिफ्थ कंडीशन में है बी ए। ये हम लोग जो है इसको हम लोग ज्ञात करने वाले। सिंप्लीफाई आपको बता देते हैं कि a प्लस बी मतलब a और b को जोड़ो, a माइनस बी मतलब a और b को घटा दो और a में 3 से पहले गुणा करो, गुणा करके फिर c से उसको घटा दो। a और b से गुणा करो, b और a से गुणा करो। ठीक, अब ध्यान रखना कि सबसे पहले जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी सिंपलीफाई में कर सकते हो। 2 और 1 3, 4 3 7, 3 और 2। अब ये माइनस ये प्लस घटाओगे, 3 से 2 घटा लो तो 1 और 2 और 5 7। अब देखो हम लोग a माइनस बी करेंगे। a माइनस बी, a और b को घटाओ, 2 से 1 घटाओ 1, 4 से 3 घटाओ 1। अब जब घटाने जाओगे तो ये माइनस चिन्ह है, तो इस चिन्ह को आप लोग प्लस कर देना। घटाने पर चिन्ह को बदल देते हैं। 3 2 5, 5 और इससे घटाओगे, 2 से 5 घटाओगे तो 5 अधिक है तो -3। अब 3a, अब समझना तीसरे कंडीशन में है 3a माइनस सी। 3a, a में 3 से गुणा करो तो हम लोग कहेंगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक, माइनस सी लिखो, सी -2, 5, 3, 4। अब जो है इससे इसको घटाओगे, घटाने पर चिन्ह को बदलते हैं तो समझना 6 और 2 8, क्यों? ये माइनस माइनस प्लस। 12 से 5 घटाओगे तो 7, 9 से 3 घटाओगे 6, 6 से 4 घटाओगे 2। समझ में आ गया ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। जितने बच्चे कमेंट करते हैं उनको पता है कि हम आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी तरह हो। देखो, अब हम लोग फोर्थ नंबर को फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ नंबर में है ए बी, तो ए क्या है हमारे पास 2 4, पहली पंक्ति में 2 4, फिर दूसरी पंक्ति में 3 2, फिर हमारे पास बी क्या है 1 3 -2 5। अब इसका मल्टीप्लाई करो। आप लोग जानते हो ना, नीचे क्लास में पढ़ चुके, गुणा में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, बस वही नियम याद रखना। यहाँ पर गुणा में हम लोग जोड़ेंगे।
2 एकम 2 प्लस इसकी पंक्ति, इस आव्यूह में पंक्ति लेंगे, इस आव्यूह में हम लोग स्तंभ लेंगे। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 माइनस 8, ठीक। फिर 2 तिया 6, 4 पंचे 20। फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस, हाँ 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10। यहाँ पर आप लोग लिखोगे घटाकर -6, यहाँ पर 26, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 19। क्लियर ना? अब बी ए आप लोग ज्ञात करके आंसर जरूर बता देना। आंसर अगर आप लोग टाइप ना कर पाओ तो बी ए जरूर ज्ञात कर लेना आप लोग, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर करोगे आप लोग दूसरा। दूसरे में क्या है देखो समझना, दूसरे में क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है कि आपके पास ए बी, ठीक, ए फिर बी फिर माइनस बी फिर ए फिर है प्लस ए बी बी ए और इसके पार्ट्स भी है और पार्ट है। चलो प्लस इसको जोड़ लेना आप लोग, इसको सिंपलीफाई में जोड़ लोगे आप लोग। सिंपलीफाई में कैसे जोड़ोगे समझना। सबसे पहली बात तो है ए और ए 2a, बी और बी 2b, बी से बी घटाओ 0, ए और ए घटा जोड़ो तो 2a, बस आंसर हो गया ये। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट गणित को एकदम से मजबूती से तैयार करना, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये ना लगे कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। ये क्वेश्चन गणित का पेपर पकड़ते आप लोग ये समझोगे कि इतना आसान क्यों है, बस यही दिमाग में आना चाहिए, यही समझोगे। जब ये समझ लोगे तो समझ लेना कि आपको 95 क्रॉस है गणित में। आपको बता दें कि कई बच्चों के हमने अवार्ड उसके घर तक पहुंचा दिए हैं जो कि 96% वाले बच्चे थे, उनको अवार्ड पहुंचा दिया गया। आपको तक भी, अगर आप भी अच्छे नंबर लाते हो तो आपके अवार्ड भी आप तक घर के तक पहुंचा देंगे। अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद है प्लस 2ab फिर 2bc फिर -2ac फिर -2ab। अब समझना, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये बना हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर फार्मूला है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर फार्मूला है, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये आंसर है। फटाफट शॉर्ट करो, इतने का शॉर्ट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरे का तीसरा आप लोग कर लोगे ना, दूसरे का आप लोग चौथा करते हैं। चौथा से पहले आपको बता दें कि कुछ जो आप कीड़े मकोड़े आप लोग देख रहे हैं, कीट पतंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। आप लोग कि वीडियो में क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि हम लोग जब अपने किसी दोस्तों के साथ घूमते हैं तो उसी दोस्त के कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ सद्गुण भी होते हैं ना, होते हैं कि नहीं, हर दोस्तों में होते ही है कि नहीं। हम लोग दोस्तों केवल पॉजिटिव जो थिंकिंग है वही हम लोगों को एब्जॉर्व करना चाहिए, ना कि नेगेटिव। इसी प्रकार वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसी पर ही केवल ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो चौथा हम बताते हैं आपका दूसरे का चौथा में क्या है, दूसरे के चौथे में है कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखो जब जोड़ेंगे, इसे जब जोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, हाँ
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में हम लोग सर्व समीका पढ़ चुके थे। सर्व समीका में हम लोग जानते हैं कि सर्व समीका में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर सब मान एक एक के बराबर, तो लिखेंगे हम लोग एक 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 एक, जो कि है आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं तीसरा। तीसरे में है निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। गुणनफल करेंगे हम लोग, ठीक। हाँ, तो गुणनफल में देखिए तीसरा नंबर हम लोग करेंगे। तीसरे में है हमारे पास ए बी माइनस बी और ए, फिर है ए माइनस बी और बी फिर ए। आई होप इसका गुणा हम लोग कर सकते हो, आप लोग कर लोगे। इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा करोगे, इसके साथ इसका गुणा करोगे, मतलब गुणा आप लोग कर लोगे। इसके साथ इसके साथ, इसके साथ इसके साथ, इसके साथ इसके साथ, इसके साथ इसके साथ गुणा आप लोग कर लोगे। इसके बाद देखो तीसरे का दूसरा, ये तो पहला है, दूसरा। दूसरे में क्या है, 1 2 3 और इधर है 2 3 4, इसके साथ करोगे, ठीक, इसके साथ करोगे। अब समझना, गुणा आप लोग इसके साथ करते हैं इसे और इसके साथ करते हैं इसे, तो इसके साथ करोगे इसे, इसके साथ करोगे इसे, इसके साथ करोगे इसे, ऐसा नहीं। समझना, सिंपल लॉजिक है। हम लोग जब भी गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हम लोग देखते हैं कि पंक्ति और स्तंभ बराबर है कि नहीं है। फिर से एक बार, जब भी गुणा करते हैं तो गुणा करते समय हमें क्या देखना होता है, गुणा करते समय हम लोग देखते हैं कि पंक्ति और स्तंभ बराबर है कि नहीं है। तो तीसरे का दूसरा, हाँ, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इधर एक स्तंभ है और इधर पंक्ति है, तो बिल्कुल सही है कि इधर के स्तंभ और इधर की पंक्ति अगर बराबर हो तो हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, समझना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे आप लोग। इसके साथ गुणा करोगे 2 एकम 2, इसके साथ गुणा करोगे 3 एकम 3, इसके साथ गुणा करोगे 4 एकम 4। देखो एक पंक्ति और एक स्तंभ, इसके और इसके काम खत्म, ठीक। अब समझना आप लोग, यहां पर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। आप लोग जब भी गुणा करोगे तो चेक करोगे इधर स्तंभ और इधर के पंक्ति बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हम लोग गुणा कर सकते हैं, अगर बराबर नहीं है तो गुणा नहीं कर सकते हैं। अब देखो आप लोग तीसरे का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे का तीसरा आप लोग तीसरे का तीसरा देखो, तीसरे का तीसरा, तीसरे के तीसरे में है कि 1 माइनस 2 और इसके बाद है 2 3, 2 3, इधर है 1 2 3, 1 2 3 2 3 1। समझना इसे हम लोग कैसे गुणा करते हैं। इसमें गुणा करेंगे यूं, इसके साथ गुणा करेंगे 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 एकम 3, 1 तिया 3 माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक। एक स्तंभ 2 स्तंभ, एक पंक्ति 2 पंक्ति, बराबर है कि नहीं है, गुणा कर सकते हैं, ठीक। एक स्तंभ एक पंक्ति, ठीक। अब समझना,
अगर आप लोग कहोगे एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, तो इधर ऐसे गिनोगे एक स्तंभ दो स्तंभ, एक पंक्ति दो पंक्तियाँ। तो इसको जोड़ लो घटा लो, ये -3 5 1 8 13 9, बस। अब जो है आप लोगों का तीसरे का चौथा पांचवा छठा आप लोग कर लोगे, आई होप आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, बस गुणा ही तो है, क्या करने में क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बराबर है 1 2 -3 1 2 -3 और 5 0 2 और 1 -1 और 1, ठीक। और b बराबर हमारे पास है 3 -1 और 2 और 4 2 5 और 2 0 3 और c बराबर है 412 0 32 123। अच्छा, चौथे नंबर में आप लोग ज्ञात क्या करोगे, सत्यापित करोगे कि सबसे पहली बात तो चौथे नंबर में a प्लस बी ज्ञात करोगे, फिर क्या ज्ञात करोगे b माइनस सी ज्ञात करोगे, फिर क्या ज्ञात करोगे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, जो कि आप लोग ही करोगे। इसे कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो a और b को जोड़ोगे, जो कि आसान है, एकदम से कर लोगे आप लोग। b माइनस सी, b और c को घटा दोगे, आप लोग कर लोगे। पहले b माइनस सी को घटाना, फिर एक से जोड़ना, एक आंसर आएगा आपका। इसमें a और b को पहले जोड़ना, फिर c से घटा देना, दोनों के दोनों आंसर बराबर आ जाए, बस बराबर आकर आ जाए, सत्यापित है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में समझना। क्वेश्चन नंबर 5 में है a बराबर 3/2, a बराबर 3/2, 1 5/3, 1 5/3 और 1/3 2/3 4/3, 1/3 2/3 और 4/3 और 7/3 2/3। b बराबर है 2/5 3/5, 2/5 3/5 और 1 1/5 2/5, 1/5 2/5 और 4/5, 7/5 6/5 2/5। ज्ञात करोगे 3a माइनस 5b ज्ञात करोगे। देखो, इसे भी आप लोग ज्ञात करोगे, इतना तो आपको पढ़ाई दिया है, विश्वास है कि आप लोग कर लोगे, इतना बिलीव है आप लोगों के पास। ऊपर बस बटे 5 वगैरह देख के 3 वगैरह देख के डरो नहीं आप लोग। पहले आप लोग a में 3 से गुणा करो, इसमें 3 से गुणा करो, सब 3 कैंसिल हो जाएंगे, और b में 5 से गुणा करो, सब 5 कैंसिल हो जाएंगे, फिर दोनों घटा लो, कर लोगे फटाफट, शॉर्ट करो। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो, 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यहाँ पर कॉस थीटा बाहर है, फिर अंदर है कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, फिर है माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी के मल्टीप्लाई में नहीं प्लस में है साइन थीटा, और फिर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर साइन थीटा।
कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे। घबराना नहीं है, फटाफट कर दो, जो है वैसे करो, कल देखो कि क्या करना है। बस कॉस को अंदर गुणा करते हैं, साइन को अंदर गुणा करते हैं, प्लस करते हैं, बस काम खत्म। इसमें डरने वाली क्या बात है। देखो यहाँ पर कॉस से अंदर गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ गुणा करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके साथ गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ गुणा करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब समझना, यहाँ पर कॉस और साइन, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो बना कि एक, ठीक। अब यहाँ पर साइन और कॉस दो, ये माइनस प्लस है तो ये घटकर जीरो, ये घटकर जीरो, और ये हमारे पास बना एक, तो एक जीरो जीरो एक। या तो फिर इसको यही लिखो या तो फिर इसको आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी का मान ही है, ठीक। 2x2 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का देखो 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि x प्लस वाई बराबर 7025, और इसके बाद है x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 30 और 03। एक चीज़ समझना, आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि कभी भी अगर प्लस माइनस हो तो हम लोग इसको समीकरण मानकर समीकरण को या तो जोड़ते घटाते हैं, तो प्लस माइनस होने पर हम लोग जोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो ये y से y कैंसिल, x और x ये जुड़कर 2x, 7 3 10, 0 0 0, 2 0 2, 5 3 8, 2 ले लो कॉमन, तो 2x बराबर 2 ले लिया हमने कॉमन, तो 5 0 1, 5 0 1 4, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 5 0 1 4 जो कि आंसर है। हम लोग कहेंगे कि x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, आपकी इच्छा है, कोई रोकथाम नहीं है कि हम 2 में क्यों नहीं रख सकते हैं, हम 1 में क्यों नहीं रख सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप लोग चाहे जिसमें उसमें रख लो। x को उधर पर छांतर करेंगे तो वो जगह माइनस में, तो y बराबर 7025 लिखो, 7025, फिर माइनस में लिखो 5014, 5014। अब घटा लो तो y बराबर हमारे पास 7 5 2, 0 0 0, 2 1 1, 5 4 1, आंसर, ठीक, क्लियर। अब देखो आप लोग 7 का सेकेंड पार्ट भी आप लोग ऐसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 नंबर में है, 8 नंबर x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान दिया गया है, y का मान और 2x प्लस वाई, सेम टू सेम सवाल नंबर ऐसे करोगे जहां पर यहाँ x का मान रखा था हम लोग समीकरण 1 में, ऐसे ही करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, x y z t के लिए हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, तो वही क्वेश्चन को हम छोड़ते आपके लिए कि जो आपके लिए इजी हो और आप लोग उसको अच्छे से कर सके, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में क्या है कि 2 पहले, हाँ 2, फिर क्या है x z y t, x z y t, फिर प्लस 3 1 1 1 माइनस 1 0 2, फिर बराबर 3 3 5 4 6, ठीक। सबसे पहली बात तो है ऐसे कंडीशन में अवयवों को हम लोग बराबर करते हैं फिर ज्ञात करते हैं। कैसे समझना, अंदर गुणा करो,
2x प्लस दो नहीं 2x प्लस जेड, फिर 2y 2z। अच्छा दोनों बार जेड जेड है क्या? नहीं, y के बाद t है यहाँ पर t, क्योंकि यहाँ पर है t। बोला करो आप लोग, गलत लिख गया था। देखो प्लस 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 फिर 0 फिर 3 दूनी 6 बराबर 3 त्रिक 9 3 पचे 15 3 चौको 12 तिछक 18। यहाँ पर जोड़ो तो हमारे पास 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y और 2t प्लस 6 बराबर हमारे पास 9 15 12 9 15 12 18। अब कंपेयर कर लो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बराबर 9, इसको उधर पक्षांतर करो बचेगा 6 दो दो 6 तो x बराबर 3। यहाँ पर 2z माइनस 3 बराबर 15, उधर भेजो 18 2 नीम 18 तो z बराबर का होगा कि 9 और 2y बराबर 12 तो 2 छंग 12 तो y बराबर का होगा कि 6, फिर 2t प्लस 6 बराबर 18, उधर भेजो तो 12 2 छंग 12 तो t बराबर भी 6 जो कि आंसर है। अब इतने का फटाफट शॉर्ट करो आप लोग कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है 11 है 12 है, तो 12 और 11 सेम टू सेम 10 की तरह है। हमारे इंडिया में एक चीज़ की कमी है। कमी किस चीज़ की है कि लोग जो सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं पर करते नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि करते हैं पर सोचते नहीं, इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग जो सोच रहे हो कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जैसे हमने कहा कि 10 जो 11 और 12 है सेम टू सेम 10 की तरह है, आप लोग डर गए नहीं, उसको करिए, उसको करिए, करने की कोशिश कीजिए, कर लोगे आप लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं, क्योंकि 13 जो है आई होप आप लोग कर लेते, फिर भी 13 कुछ हटके है, 13 नंबर कर रहे हैं। 13 नंबर में है कि एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, फिर है साइन एक्स, फिर है कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1, और इनको प्रूफ करके देने हमें एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। सबसे पहली बात तो समझना आप लोग, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग देख के कठिन समझ रहे होंगे। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, इसे ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड। आपको बता दें कि आप लोग अगर चित्र प्रकाशन की बुक पढ़ लोगे तो आपके पास अगर बालाजी की किताब है तब भी आप लोग सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस मैच होंगे, राजीव के मैच हो जाएंगे, बालाजी के मैच हो जाएंगे, आपके पास एनसीईआरटी के तो जो पढ़ ही रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर हमारे पास ये दिया गया है, तो एफ एक्स प्लस वाई, मतलब समझना, मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स है इसलिए यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, समझना। तो इसी तो यही लिखो, कॉस को जो कॉस है कॉस को कॉस लिखो, किंतु यहाँ पर एक्स इसलिए यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ की जगह एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिखो। यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस वाई लिखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1। इतना क्लियर हुआ ना आपको? अब एल एच एस देखो, एफ एक्स है हमारे पास, एफ वाई चाहिए, एफ वाई। यहाँ पर एक्स इसलिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई करो अब की बार, तो यहाँ पर करोगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पर वाई करो, फिर 0 0 1। अब की बार हम लोग एफ एक्स और एफ वाई, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा, तो कॉस एक्स कॉस वाई गुणा करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई,
फिर इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, और ये हमारे पास प्लस 0। ठीक, फिर हम लोग गुणा करेंगे इसके साथ, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0, और ये तो गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर गुणा करोगे तो इस पंक्ति से, हाँ, इसके साथ इसके करोगे तो कॉस साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। यहाँ पर गुणा करोगे तो समझना, इसके साथ हमने इसके साथ गुणा किया, इसके साथ गुणा किया, फिर इसके साथ गुणा किया, अब इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, फिर 0। यहाँ पर गुणा करके चेक कर लो, 0 0 एक ही आना है आपका। हाँ, अब यहाँ पर देखो, हम लोग क्लास 11th में फार्मूला पढ़ चुके थे। फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी, जो कि फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर एक फार्मूला कॉस ए प्लस बी, प्लस वाले में उल्टा होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर समझना, एफ एक्स और एफ वाई बराबर ये बना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हमारे पास कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, और ये देखो माइनस कॉमन लोगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये बना हमारे पास साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0। यहाँ पर बना हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बना साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। हाँ, और ये बना हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0 और ये 0, ये 0 ये 1। तो हम लोग कहेंगे कि अतः LHS जो है वो RHS के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में क्या है? 14 में है कि दर्शाइए कि, देखो 14 नंबर सिंपल है। आप लोग दो बार देखो, 5 माइनस 1 6 7, इसमें भी आप लोग गुणा करोगे, इधर वाले से भी गुणा करोगे, दोनों का आंसर बराबर नहीं आना चाहिए बस। और 15 नंबर में है, 15 नंबर में है कि आपके पास ठीक ठाक है। 15 नंबर को बताते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि a बराबर 2 0 1, a बराबर 2 0 1, और हमारे पास है 2 1 3, 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक, और हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 6 i। इसका मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग a स्क्वायर ज्ञात करने वाले हैं। a स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? a स्क्वायर a इंटू ए करेंगे। तो इसमें लिखेंगे 2 0 1, फिर लिखेंगे हम लोग 2 0 1, फिर 2 1 3, 2 1 3, फिर 2 1 3, फिर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब गुणा करो, 2 एकम 2 दूनी 4, 0 प्लस 1 एकम 1, फिर 2 0, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर 2 एकम 2, फिर 0, फिर 0। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 यहाँ पर 0, 1 एकम 1, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, फिर 0। फिर यहाँ पर 1 दूनी 2, फिर माइनस 1 दूनी 2 माइनस 2, फिर 0, फिर 0, फिर माइनस 1,
फिर 0, फिर 1, -3, फिर 0। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 4 और 1 5, 5 -1 और 2, यहाँ पर है 6 3 9, ठीक। यहाँ पर है 0, यहाँ पर हमारे पास है -2 और -1, -2 -1, यहाँ पर है 5 -2, 5 -2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास है ए स्क्वायर का मान। अब हम लोग 5a करेंगे। हाँ, तो 5a का मतलब हो गया है ए वाले 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 5, फिर -5, फिर 0। अब हमारे पास क्या है 6i। तो i का मान जानते हो आप लोग, 6i, i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। सबसे पहली बात तो है इनसे इसको घटाओ फिर जोड़ो। तो हम लोग जब घटा देंगे तो 5 से 10 घटाएंगे तो -5, -5 और 6 हमारे पास बचेगा 1, ठीक। फिर इससे इसको घटा देंगे -1, और -1 तो -1 ही बचेगा। इससे इसको घटा देंगे -3, तो -3 ही बचेगा हमारे पास। इससे इसको घटा देंगे तो -1, तो -1 ही बचेगा हमारे पास। इससे इसको घटा देंगे तो -7, -7 तो माइनस बचेगा 1 हमारे पास, ठीक। इससे इसको घटा देंगे -10, तो -10 ही बचेगा हमारे पास, ठीक। और इससे इसको घटा देंगे 0, नहीं घटा देंगे -5, तो -5। इससे इसको घटा देंगे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सही है, नहीं तो कहीं आंसर ही मिस्टेक हो जाए। 5 से -5 तो 1, -1 0, -1, -3 0, ठीक है। 9 -1 और 0, सही है। -7 और 6, ठीक है। फिर 5 10, ठीक है। अब यहाँ पर -5, -1 और -5, तो ये +5 यानी बचेगा 4, तो ये बचेगा हमारे पास 4। -2 और यहाँ पर 0, तो -2 और ये 4, तो ये बचा 4 हमारे पास। ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा बहुत चेक कर लेना। अब फटाफट शॉर्ट करो, जरा फटाफट शॉर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 में भी आपके पास ए बराबर दिया गया ना आपके पास a³। तो a³ आप लोग सबसे पहले ए निकालना, नहीं ए स्क्वायर निकालना, ठीक। और ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर में ए से गुणा कर देना, a³ हो जाएगा आपके पास। फिर 6a², फिर 7a, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन 15 की तरह। 17 नंबर भी आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ है, a² बराबर k -2i, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। 17 बता देते हैं, 17 बताते हैं k का मान ज्ञात करना। 17 नंबर में है हमारे पास, 17 नंबर में a बराबर हमारे पास है 3 -2 और 4 -2, 4 -2। और i का मान ना भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये होता है 1 0 0 1। और हमारे पास a² बराबर k a -2i, तो k का मान आप लोग ज्ञात करोगे। दो सिंपलीफाई में आप लोग a² ज्ञात कर लोगे ना। a² कैसे ज्ञात करते हैं, a² हम लोग लिखते हैं a, तो 3 -2 4 -2, फिर 3 -2 4 -2 गुणा करो जरा, तो a², 3 त्रिका 9, फिर -4 दूनी 8, 3 दूनी 6, माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, -4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस प्लस 4। तो a² हमारे पास क्या है, 1 4 -2 -4, ठीक। अब k a -2i, तो समझना हमारे पास हम लोग लिखेंगे 1 4 -2 और -4 बराबर k a का मान है 3 -2 4 -2, देख लो ये है। और हमारे पास यहाँ पर
माइनस 2i, तो 2 का गुणा कर लो तो 2002। अब एक काम करते हैं, इसे इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, इधर पक्षांतर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 4 -2 -4, और ये माइनस में इधर लिखो प्लस में, तो 2002 बराबर हम लोग अंदर 3 के, चलो के का बाद में गुणा करते हैं, 3 -2 4 -2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हुआ 3, ये हुआ 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास -2, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया -2, और बराबर हमारे पास के 3 -2 4 -2। इससे इसमें भाग लगा दोगे तो बचेगा 1, तो आप लोग कहोगे कि के बराबर 1 जो कि आंसर है। ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हो के बराबर, हाँ के बराबर 1 ही ले लो, एक एक करने की ज़रूरत नहीं है कि एक 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 करने की ज़रूरत नहीं है, के बराबर 1 ही सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 18 में हमारे पास मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, 18 को देखो, 18 में है ए बराबर हमारे पास है, ए बराबर 0 -10 α/2, फिर 10 α/2 और ये 0। फिर हमारे पास है तथा i कोटि 2 का एक दसवां। अभी सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो है यहाँ पर i का मान हम लोग जानते हैं, i का मान हमारे पास 1 0 0 1, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग लेते हैं LHS, तो i प्लस ए जब करेंगे तो i का मान ये है, a का मान ये है, तो जोड़ोगे तो 1। ठीक 1, इसे जोड़ोगे तो -10 α/2, और इसे करोगे तो 10 α/2, ये 10 α/2 ही है ना, माइनस तो नहीं है, नहीं, और इसे करोगे तो 1। ठीक, अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में i माइनस ए पहले कर लेते हैं, तो i माइनस ए, तो समझना i का मान इससे ये घटाओगे तो 1, इससे घटाओगे तो प्लस, तो 10 α/2, इससे घटाओगे तो -10 α/2, और इससे घटाओगे तो 1। फिर लिखोगे कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब एक चीज़ हम लोग इससे भी कर सकते थे, कॉमन वगैरह लेके, तो ये बनता आई, चलो छोड़ो इसको, अब दोनों बच्चों को बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास चाहो तो चेंज कर लो, ना चाहो तो छोड़ दो। ठीक, चेंज कर सकते हो। तो पहले गुणा कर लेते हैं, इसके साथ गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये बना हमारे पास कॉस अल्फ़ा, इसके साथ और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस ये बना हमारे पास साइन अल्फ़ा। ठीक, एक काम करते हैं, चलो 10 α/2, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस कॉस अल्फ़ा 10 α/2, इसके साथ गुणा करेंगे तो -10 α/2 कॉस अल्फ़ा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक, और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा 10 α/2,
और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब एक चीज़ समझना आप लोग, हमें लाना ये है, तो एक काम करते हैं हम लोग, टेन अल्फ़ा बाई टू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेन अल्फ़ा बाई टू को हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू। एक चीज़ फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला हम लोग ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, टेन का लगाते हैं, टेन अल्फ़ा बाई टू बराबर ये बनेगा साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक, यहाँ पर हम लोग कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा लिखो और प्लस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा लिखो, तो ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, क्योंकि साइन अल्फ़ा ऑलरेडी है और ये साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा और ये बनेगा हमारे पास कॉस से कॉस कटेगा। ठीक है, कॉस से कॉस कट कर बचे केवल साइन अल्फ़ा बाई टू बचेगा, तो प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बनेगा साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। नहीं 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 नहीं, काट नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल साइन अल्फ़ा है। थोड़ी देर रुको, यहाँ पर मिस प्रिंट, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये बनेगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस ये बनेगा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। फिर यहाँ पर बनेगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। फिर ये बनेगा हमारे पास साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा। अब हम लोग करेंगे भिन्न। ठीक, अब हम लोग करेंगे भिन्न करेंगे इसमें, तो इसके साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब एक चीज़ हम दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप मान है, यहाँ पर भी मान है, यहाँ पर भी मान है, समझना आप लोग। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग, यहाँ पर लिख लेना यही फार्मूला। देखो, इससे भिन्न करके इसके साथ गुणा करोगे, 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 फिर बटे एक मान के इसके साथ गुणा करोगे। मतलब लिखना आपको यही है, लिखना आपको यही है। तो ये बनेगा आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, हाँ, और बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ बनेगा आपके पास, देखो, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, हाँ, तो साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब यहाँ पर लिख लेना आप लोग, यहाँ पर लिख लेना, यही चलो लिख देते हैं। यहाँ क्या बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ बनेगा आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेना आप लोग, यहाँ पर समझना, 2 एकम 2 से 1 घटा लोगे तो कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कॉस अल्फ़ा बाई टू बचेगा। इसको हल कर लेना, 1 से आधा घटा दो तो आधा ही तो बचेगा, तो कॉस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो ये टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर बचेगा टेन अल्फ़ा बाई टू और यहाँ पर बचेगा 1, तब लिखना LHS जो है वो RHS के बराबर है। इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्विंग करना, यहाँ से सॉल्व करना, भिन्न करना, आ जाएंगे आपको। ठीक है, ना आए तो इसको हम 3.3 में दोबारा फिर बता देंगे, बताने की जरूरत नहीं है, फिर से बता देते हैं। आप लोग इसके साथ गुणा करते हैं, इसके साथ गुणा करते हैं, इसके साथ गुणा करते हैं, भिन्न तो करते हैं, इसके साथ गुणा 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 करते हैं, भिन्न ही तो करते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। इसको देखो, 19 में है, किसी व्यापारी संघ के पास
30,000 रुपये कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक और द्वितीय पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके 30,000 रुपये कोष दो प्रकार के बांडों में आप लोग बांटे, जिस प्रकार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये और 2,000 रुपये हो। जब भी किसी चीज़ को बांटा जाए तो पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समझना। 19 नंबर में है 30,000 रुपये का कोष है, ठीक। तो माना, सबसे पहले माना एक भाग को हमने मान लिया x रुपये और दूसरे भाग को हमने मान लिया 30,000 माइनस x रुपये। जब भी संख्या को बांट दिया जाता है तो ऐसे एक को x और दूसरे को संख्या माइनस x, ठीक। फिर है 5% और 7%, ठीक। 5% और 7%। तो 5% को लिखते हैं 5/100 अर्थात 0.05, और 7% को लिखेंगे 7/100 अर्थात 0.07। अब यहाँ पर आप लोग कुल ब्याज हमारे पास क्या दिया गया है, 1800 रुपये, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहली बात हमारे पास क्या दिया गया है, एक भाग x, और जो हमारे पास दूसरा भाग है, दूसरा भाग जो है हमारे पास 30,000 माइनस x, और हमारे पास परसेंटेज है, एक है 0.05 और एक है हमारे पास, ध्यान रखना इधर हमारे पास पंक्ति और स्तंभ को बराबर करो, तो हम लोग कहेंगे 0.05 और 0.07, ठीक। एक पंक्ति देखो, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, एक पंक्ति दो पंक्ति, ठीक है, या एक पंक्ति एक स्तंभ, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, बराबर कितने रुपए, 1800 रुपये। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ गुणा करेंगे तो 0.05 x, और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 0.07 इंटू 30,000 माइनस 0.07 x, ठीक, बराबर 1800। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले इसके साथ, ठीक है। अब ये हमारे पास दशमलव उठा के 1 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, तो ये बचा हमारे पास 7 या 21, 1 2 0 माइनस, ये घटा देंगे तो माइनस 0.02 x बराबर 1800, ठीक। इसको उधर पक्षांतर करो तो 0.02 x बराबर, ये बचा माइनस 300, क्योंकि 1800 से 2100 घटाओ और इसको उधर बटे में पहुँचा दो, तो x बराबर माइनस 300 बटे 0.02, दशमलव उठाओ 1 2 0 बढ़ाओ, ये काटो तो 15। तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 1500 रुपये। तो एक भाग हमारे पास, एक भाग है 1500 रुपये, 1500 तो है 15 दूनी 15,000 रुपये, और दूसरा भाग भी हमारे पास क्या है 15,000 रुपये, क्योंकि 30,000 रुपये है ना। सेम टू सेम आपकी बार यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 20,000 करके 2,000 करके फिर एक बार और सॉल्व करते रहो 2,000 रख के, ठीक है। अब 20 नंबर देखो, 20 नंबर है किसी स्कूल की पुस्तकें की दुकान में 10 दर्जन रसायन और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य आपके पास 80, 60 और 40 रुपये प्रति है। तो बीजगणित द्वारा आप लोग आव्यूह विधि द्वारा इसको हल कीजिए। आव्यूह विधि द्वारा हम लोग हल करोगे। सबसे पहली बात तो सिंपल सा है, हमारे पास 20 नंबर, तो 20 नंबर में है
सबसे पहली बात तो हमारे पास पुस्तकें क्या हैं, पुस्तकें हैं 10 दर्जन, 10 दर्जन हमारे पास है। हाँ, तो 10 दर्जन, 10 दर्जन का मतलब है 10 इंटू 1 12, मतलब 120 पुस्तकें। और इसके बाद क्या है 8 दर्जन और 10 दर्जन, 8 दर्जन, 8 दर्जन का मतलब हो गया 8 इंटू 12, 12 12 96, और फिर 10 दर्जन का मतलब हो गया 120। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो 120, 96, 120 दिया गया है, 120 फिर 96 फिर 120, और इधर स्तंभ में लिखेंगे हम लोग क्या है 80 60 40, 80 60 40, जिससे गुणा कर सके हम लोग। एक पंक्ति एक स्तंभ होना चाहिए जिससे अच्छे से हम लोग आसानी से गुणा कर सके। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक, गुणा कर लेंगे हम लोग, अच्छे से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अभी देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 20 के बाद 21, ठीक है। 21 में हमारे पास क्या है, गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा 21 में ये है हमारे पास कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 इंटू एन। देखो एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये है 2 इंटू एन, और ये हमारे पास है 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3, पी इंटू के, कोटियों की है। जैसे नहीं हम लोग 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 वही है यम इंटू एन। तो ये यम, ये एन, ये यम, ये एन, ये यम एन यम एन यम यम, ठीक ठीक, ऐसे कोटियों के आव्यूह है। नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। तो 21 में है हमारे पास कि पी बॉय प्लस डब्ल्यू बॉय के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या, एन के और पी, तो एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो समझना यहाँ पर जो है पी बॉय और डब्ल्यू बॉय, तो पी बॉय क्या है, पी क्या है हमारे पास, ये पी और बॉय, तो पी बॉय जो है, पी क्या है हमारे पास, समझना आप लोग, पी इंटू के पी है, ठीक, इतने कोटि क्या है। अब बॉय क्या हमारे पास 3 इंटू के, प्लस डब्लू क्या है हमारे पास एन इंटू 3, और बॉय क्या है हमारे पास 3 इंटू के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग तुलना करते हैं तो देखो यहाँ पर तुलना कर लो, तुलना करने पर जोड़ने की मतलब यहाँ पर के एग्जैक्ट मान तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो तुलना करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो P इंटू के एन इंटू 3, ठीक, तो P जो है वो किसके बराबर है, एन। ऐसे कर लो, P अगर हम लोग 3P, फिर से समझो यहाँ पर P इंटू के आव्यूह है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 इंटू के आव्यूह है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एन इंटू 3 के हैं और 3 इंटू के हैं। तो इनका कहना है कि जो है हमारे पास यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं तो 3P, और यहाँ पर गुणा करते हैं 3n, बाई चांस गुणा करते हैं तो 3P और 3n, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि P जो है वो n के बराबर है, K जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। K जो है किसके बराबर, 3 के बराबर है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सही है, ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास, ए। जैसे हमारे पास 22 नंबर 22 नंबर को देखो, 22 नंबर में है, ठीक, अभी दोबारा फिर बता रहे आपको, 22 नंबर में है, इसको दोबारा बता रहे फिर से एक बार, आपको अच्छे समझ में आ जाए इससे।
एन बराबर पी और 7x -5z की कोटि है, 7x और -5z। देखो अगर यहाँ पर पी बॉय समझना, पी बॉय जो है, पी बॉय है, तो पी बॉय जो है, देखो पी को है, पी इंटू के है कि नहीं है, पी इंटू के है, और फिर बॉय कितने अनुपात में है आपके पास। देखो यहाँ पर 3 इंटू के है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 3 इंटू के लिख सकते हैं अनुपात में। अनुपात का मतलब होता है बटे, इसको उल्टा कर दो के इंटू 3 है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करो, तो चेक करोगे तो यहाँ पर पी के और 3, अभी समझना आप लोग। इसके बाद आपके पास दिया है डब्लू बॉय। हाँ, तो डब्लू बॉय में हमारे पास क्या क्या है, डब्लू बॉय में हमारे पास है कि n इंटू थ्री, रेशियो बदलेंगे हम लोग, 3 इंटू हमारे पास क्या दिया गया है के, 3 इंटू के। यहाँ पर समझना कि K3 P इंटू 3 और सॉरी यहाँ पर क्या है P इंटू के, रेशियो 3 इंटू के। तो यहाँ पर इसको देखो तो P बराबर P इंटू के बचा हमारे पास, के रेशियो में ले लेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो n इंटू के बचा हमारे पास, के बचा n इंटू के। तो यहाँ पर हमारे पास देखो P किसके बराबर है, n के बराबर है, तो P बराबर n है, के जो है हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे के बराबर 3। ठीक, ऐसा है, के बराबर हमारे पास क्या है 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि कौन से कोटि के हैं, तो कोटि आपको बता दे कि यहाँ पर 7x, तो x का मान हमारा 2 इंटू एन है, तो 2 इंटू एन है, ठीक है, 2 इंटू एन, और -5z, z हमारे पास है 2 इंटू पी, तो 2 इंटू पी। तो कोटि की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, कोटि की बात करें हम लोग तो कोटि जो है 2 इंटू एन, या फिर आप लोग कह सकते हो 2 इंटू पी कोटि। तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, हाँ तो ऑप्शन बी पार्ट है, तो बी पार्ट जो हमारे पास सही है 2 इंटू एन। क्लियर। अब दोस्तों हम लोगों ने 3.2 को कम्प्लीटली ख़त्म किया है हम लोगों ने। अब हम लोग मिलेंगे 3.3 में, और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है ज़रूर उसको आप लोग कमेंट में कमेंट करना, हम उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में नहीं, जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में इस प्रकार से मिलते जुल रही है। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट।